हमारे YouTube चैनल डिवाइन टेल्स में आपका। आपने महादेव के अनेक रहस्यों के बारे में सुना होगा, पर महादेव पर कई पत्र पुष्प चढ़ाए जाते हैं, परंतु तुलसी का पत्र महादेव पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? शंख, जिसकी ध्वनि मात्र से समस्त नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं, ऐसे शंख से शिवलिंग पर जल क्यों नहीं अर्पित किया जाता? इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बताते हैं आपको देवी भागवत पुराण में वर्णित एक रहस्यमयी कहानी। तुलसी नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। उसका जन्म मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ हुआ था। अल्पावस्था में ही वह बद्री वन जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तुलसी ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मैं श्री कृष्ण की अनुचरी थी। एक दिन राधा जी ने क्रोधित होकर मुझे मानव योनि में जन्म देने का श्राप दे दिया। भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे और मैं उन्हें अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि सुदामा नाम का एक गोप है जो नारायण का पार्षद था। श्री राधिका जी के श्राप से उसने भी पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। वह शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह श्री कृष्ण का ही अंश है। वही तुम्हारा प्रथम पति होगा। उसके बाद तुम्हें भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद शंखचूड़ बद्रीवन आया। तुलसी भी उस समय वहीं थी। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें विवाह करने का आदेश दे दिया। तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। शंखचूड़ ने लंबे समय तक राज्य किया। शंखचूड़ के राज्य के अंतर्गत देवता दानव सब आते थे, लेकिन देवता अपना अधिकार छिन जाने के कारण भिखारी की सी स्थिति में आ गए थे। इसीलिए सब देवता ब्रह्मा जी व शिव जी को साथ लेकर श्री हरि के पास वैकुंठ गए। श्री हरि ने शंखचूड़ के जन्म का रहस्य बताते हुए कहा कि शंखचूड़ मेरा ही अंश था, जिसे राधा जी के श्राप के कारण पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा, परंतु वह अपने समय पर वापस पुनः मेरे धाम आ जाएगा। श्री हरि ने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा ही अंश है। वह मेरा दिया हुआ कवच सदैव धारण किए रहता है, जिससे उसे कोई मार नहीं सकता। मैं स्वयं ही ब्राह्मण बनकर उससे कवच की याचना करूंगा। उसी क्षण आप उस पर त्रिशूल से प्रहार करें, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और तुलसी भी अपना शरीर त्याग कर फिर से मेरी पत्नी बन जाएगी। कुछ समय पश्चात महादेव ने शंखचूड़ के पास अपना दूत भेजा और कहा कि शंखचूड़ देवताओं का राज्य व उनके अधिकार लौटा दे अथवा युद्ध के लिए तैयार रहे। यह सुनकर शंखचूड़ ने दूत से कहा कि तुम जाओ, कल मैं भगवान शंकर के पास स्वयं आऊंगा। अगले दिन वह मन ही मन भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए विमान पर सवार होकर चला। विमान पर बैठे बैठे उसने शिव जी को योगासन मुद्रा में देखा। शिव जी को देखकर उसने प्रणाम किया और कहा कि भगवान शंकर, आपके लिए तो देवता और दानव दोनों एक समान है, फिर आप देवताओं की ओर से मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सेनाओं का युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में भगवान शंकर युद्ध स्थल पर पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वह भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में ना कोई जीतता था ना कोई हारता था। तभी भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसकी कवच याचना की। शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक अपना कवच दान कर दिया। फिर शिव जी ने श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ पर त्रिशूल लगते ही उसका शरीर तथा उसका रथ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ ने एक अत्यंत दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसके लिए विमान आया। वह विमान में बैठकर चला गया। शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई। यही थी शिव जी पर शंख से जल न अर्पित करने की कहानी। तुलसी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके बालों से ही तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई है। शिव जी ने तुलसी के पति का वध किया था, इसीलिए तुलसी ने शिव जी को अपने स्वरूप से वंचित कर दिया। यही थी शिव जी पर तुलसी व शंख से जल न चढ़ाने की कहानी। अगर आप
बारे में पहले से जानते